मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है किस देश के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, उसका वर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। उस पर किस तरह से उसको पद से हटाया जाता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। सामान्यतः जो संसदीय परंपरा होती है, जैसे ब्रिटेन से हम लोगों ने संसदीय प्रणाली ग्रहण किया, तो सामान्यतः उपराष्ट्रपति की संकल्पना जो है, माने उपराष्ट्रपति जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन नहीं है, उपराष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने उपराष्ट्रपति, अब ये पूछता है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया था। उपराष्ट्रपति का पद जो है हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया था। और संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण उपराष्ट्रपति के लिए कोई विशिष्ट भूमिका संविधान निर्माताओं ने नहीं तलाश पाए थे वो लोग। और सामान्य परिस्थितियों में राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा में जो सभापति होता है और सभापति का जो वर्क होता है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। सामान्यतः राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। परंतु जब विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे राष्ट्रपति जब लंबी अवकाश पर चले जाते हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस समय ऐसा आता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है। तो उसकी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो तो राष्ट्रपति लंबी छुट्टी पर चल जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करता है। यहाँ से तीन चीज इंपॉर्टेंट निकल गए कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पद सभापति होता है। और जब राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है। और उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक बंध क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो जो अनुच्छेद 63 है उसमें कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 64 में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, बिल्कुल, क्योंकि यही वर्क है उसका और इससे कुछ होता नहीं है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। उपराष्ट्रपति वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। और आर्टिकल 64 कहता है कि राष्ट्रपति का दायित्व निर्वाह करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का पालन नहीं करेगा। जब आप राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेंगे तो उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, केवल एक कोई वर्क होगा तो केवल एक ही पोस्ट के लिए होगा। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जब काम करने लगता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। क्यों? कि अगर वह अनुच्छेद 97 का अधीन राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। मतलब है कि जब आप राष्ट्रपति के रूप में जब आप काम करने लगेगा, जब इनकेस आकस्मिक स्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है तो वह अनुच्छेद 97 का अधीन जो एक राज्यसभा के सभापति को वेतन और भत्ते जो विशेषाधिकार हासिल होते हैं उसके आप हकदार नहीं होंगे। अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति को यह दायित्व सौंपा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। इस दौरान वे सारी उपलब्धियों और विशेषाधिकार मिलेगा जो संसद द्वारा विनियमित करे। मतलब कहने का मतलब है कि इनकेस अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, लेकिन संसद जो उसके लिए निर्धारित वेतन और विशेषाधिकार और जो शक्तियां देंगी वो उसको हासिल होगा। आर्टिकल 65 कहता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा तो जो संसद द्वारा जो पेमेंट दिया जाएगा, जो वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाएंगे, जो शक्तियां दी जाएगी, जो विशेषाधिकार हासिल होगा, वो आर्टिकल 65 कहता है वो संसद उसको अधिनियमित करेगी, संसद निर्धारित करेगी। उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 66(1) कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा
अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा क्या होता है, गुप्त रीति से होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा गुप्त तरीके से होता है, गुप्त मतदान होता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो इसमें भाग लेते हैं जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अनुच्छेद 66(2) कहता है कि उपराष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा वो संसद या विधानमंडल का किसी भी सदन का, या विधानसभा या विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहते हुए अगर उपराष्ट्रपति का पद पर निर्वाचित होता है तो निर्वाचन तिथि से सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। इसमें कहता है अनुच्छेद 66(2) कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद हो या राज्यसभा का सांसद हो या विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, अगर उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है तो उस स्थिति से उस पद जो होता है वो रिक्त हो जाता है। अब उपराष्ट्रपति पद बनने के लिए योग्यताएं क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी अर्हता क्या है। जैसे आप कोई भी चीज का फॉर्म भरते हैं तो उसमें कहता है कि मैट्रिक पास हो, अविवाहित हो, इस तरह का शर्तें होती है। उस तरह से उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष हो और राज्यसभा का सदस्य बनने का हक रखते हो। ये 4 शर्तें जरूरी है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पे नहीं हो, वह उसकी आयु 35 वर्ष हो और राज्यसभा का सदस्य बनने का हक रखता हो। अब भारत में दो ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो 2 कार्यकाल तक रहे हैं। एक राधा कृष्णन 2 कार्यकाल के लिए और एक हामिद अंसारी, 2 लोग रहे हैं। कौन कौन, एक राधा कृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति थे, राधा कृष्णन और हामिद अंसारी, ये 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ये 2 कार्यकाल तक रहे हैं, 2 कार्यकाल। और पद पर रहते हुए किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, वो है कृष्णकांत। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, कौन, कृष्णकांत का, पद पर रहते हुए। अनुच्छेद 67(b) के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 67(b) में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 67 जो संवैधानिक उम्मंग है उसमें क्या गया है कि जिसके तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, किस तरीके से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति की बर्खास्ती के प्रस्ताव को, अगर उपराष्ट्रपति को बर्खास्त करना है तो उसको 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा कि आपके बर्खास्ती का प्रस्ताव लाया जा रहा है। आपको उसको उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाएगी। और वह सूचना कहाँ प्रस्तुत की जाएगी, ये नेसेसरी है कि वह राज्यसभा में ही प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने के पद के राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, इसलिए उसका प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में ही लाया जाएगा। और कह रहा है कि यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है, अगर बर्खास्ती के प्रस्ताव को यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा राज्यसभा की इस प्रस्ताव से सहमत हो तो उसको बर्खास्त कर दिया जाए। किसको, उपराष्ट्रपति को। और कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी आरोप की जरूरत नहीं है उसको। ऐसा नहीं है जैसे राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में हटाया जाता है, अतिक्रमण करने के आरोप में हटाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और उपराष्ट्रपति के बर्खास्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं होती है, उसमें ऐसी कोई जांच की जरूरत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।